गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथ्स आरबीएसई बोर्ड चैप्टर 1.1 कंपोजिट फंक्शन के एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5 में इसे जस्ट पहले वीडियो में बना चुका। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो क्या है, फंक्शन जो f है सच दैट r टू r और जो फंक्शन g है सच दैट r टू r, एफ एक्स इजिकल टू क्या है साइन एक्स और जी एक्स इजिकल टू क्या है एक्स स्क्वायर। देन फाइंड फोग एंड गोफ। इसमें फोग और गोफ, अब देखो इसमें क्योंकि जो फंक्शन f है वो भी r टू r है, जो फंक्शन g है वो भी r टू r है, इसलिए फोग और गोफ दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि इसमें फोग या गोफ अलग से चेक करने। तो देखो अगर यहाँ पे मैं पहले फोग x निकालता हूँ तो फोग x कैसे निकलता है, उसका बेस क्या है, यहाँ पर f रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा g ऑफ x रहेगा। ठीक है, अब आके अगर मैं इसको सोल्व करूँ f, अगर gx मीन्स gx की वैल्यू देखो, gx किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया fx हो गया, ये fx अगर यहाँ पे मैं पावर 2 दूंगा तो x को भी मुझे क्या देनी पड़ेगी, पावर 2 ही देनी पड़ेगी। मीन्स ये क्या हो जाएगा x के स्थान पर, तो ये हो जाएगा साइन x और इसका ब्रैकेट में क्या दे दो, इसको पावर 2 दे दो। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। तो फोग x जब हमने निकाला, क्या निकाला फोग x साइन x स्क्वायर निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं पावर 2 दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या देनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं, एक मिनट, ये ऐसे होगा फोग x, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, यहाँ पे रखा मैंने। अब अगर इस x को मैंने पावर 2 दी, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 2 दूंगा, मीन्स इसको भी पावर क्या मिलेगी 2 ही मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा साइन x का स्क्वायर, तो फोग x की वैल्यू क्या आ गई साइन x स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं गोफ x निकालूंगा, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी इसलिए, तो गोफ x कैसे निकलेगा g और ब्रैकेट में क्या रहेगा f(x) ये रहेगा। अब देखो g तो आपका सेम रहेगा, और अगर आप बात करूँ मैं f(x) की, तो f(x) किसके इक्वल है साइन x की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन x, ये हो गया। अब gx, अगर मैं gx इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, यानी कि इसको साइन x को यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x का, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फोग x की, तो फोग x की वैल्यू क्या है साइन x स्क्वायर। बात करता हूँ गोफ x की, तो इसकी वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर। क्या है दोनों इक्वल है, देखो फोग x इज इक्वल टू गोफ x। फोग x की वैल्यू क्या आई साइन x स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आया साइन स्क्वायर x। क्या दोनों इक्विवेलेंट फंक्शन है, नहीं ये इक्विवेलेंट फंक्शन नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, यहाँ पे भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फंक्शन नहीं है अगर हमसे पूछा जाए। अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चन 3 करता हूँ, एग्जाम्पल 3। अब हम एक्सरसाइज 1.1 कंपोजिट फंक्शन का एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल नंबर 3 में जो फंक्शन f है वो क्या दिया हुआ है n to z, और अगर फंक्शन g की बात करूँ मैं तो g इजिकल टू क्या दिया हुआ मुझे z to q, z to q दिया हुआ है। इसको q को थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। अब देखो फंक्शन f सच दैट n to z, और जो फंक्शन g है फंक्शन g सच दैट z to q। एफ एक्स इजिकल टू क्या है 2x और जी एक्स इजिकल टू क्या है x + 1/2। मर से क्या पूछा, देन फाइंड फोग एंड गो।
अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे फोग डिफाइन होता है या यहाँ पे गोफ डिफाइन होता है। तो देखो इसका डोमेन और इसका को डोमेन कैसा है, आपस में इक्वल है। मीन्स इसका डोमेन और इसका को डोमेन आपस में इक्वल है, यानी कि यहाँ पे क्या डिफाइन होगा हमें वो देखना है। इसका तो डोमेन बच गया और यहाँ पर इसका को डोमेन बच गया, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी। मीन्स यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, गोफ डिफाइन होगा N to Z। अब देखो गोफ हम कैसे निकालते हैं, अगर गोफ की मैं बात करूँ, गोफ फंक्शन को हम गोफ एक्स को हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए रूल है आपका, यहाँ पे जी हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी रहेगा और अगर बात करें हम एफ एक्स की, तो एफ एक्स की वैल्यू चेक करो, एफ एक्स इजिकल टू क्या है 2x है, तो यहाँ पे क्या है 2x मिल गया हमें, ठीक है ना। अब जी एक्स, तो जी एक्स कहाँ पे है, जी एक्स, अगर यहाँ पे मैं 2x रख दूंगा तो x के स्थान पे भी क्या रिप्लेस करना पड़ेगा 2x, क्योंकि अगर इस x के स्थान पर 2x तो यहाँ पे मुझे 2x रिप्लेस करना पड़ेगा। मीन्स क्या मिलेगा मुझे 2x प्लस 1 और होल डिवाइड बाय क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो फंक्शन f सच दैट n to z था और जो फंक्शन g सच दैट z to q। अब इसका डोमेन और इसका को डोमेन दोनों इक्वल मिले हमें। मीन्स इसका क्या बचेगा डोमेन और इसका क्या बचेगा को डोमेन। तो जो फंक्शन डिफाइन होगा f सच दैट n इसका तो डोमेन रहेगा, इसका को डोमेन, तो यहाँ पे गोफ डिफाइन होगा ना कि फोग। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या फोग डिफाइन होगा, तो फोग डिफाइन नहीं होगा, तो फिर क्या डिफाइन होगा गोफ। और गोफ की वैल्यू क्या है ये। अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो, फिर मैं इसके 2 एग्जाम्पल बच गए उनको करता हूँ। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 कंपोजिट फंक्शन का एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5 करेंगे। एग्जाम्पल 4 में देखो क्या दिया, एफ फंक्शन है R2R और जो फंक्शन g है वो भी R2R। एफ एक्स की वैल्यू क्या है x³ और जो जी एक्स की वैल्यू है वो 3x - 1। देन फाइंड फोग एक्स एंड गोफ एक्स। इसमें मैं फोग एक्स और गोफ एक्स। सेम इसमें फंक्शन एफ भी R2R है, एफ एक्स की वैल्यू ये और जी एक्स की है, इसमें भी फोग और गोफ डिफाइन करना है। तो देखो ये तो R2R है, इसलिए यहाँ पर फोग एक्स भी डिफाइन हो जाएगा और यहाँ पे गोफ एक्स भी डिफाइन हो जाएगा। फोग एक्स कैसे निकालते हैं हम, एफ और ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स ऐसे निकालते हैं। अब देखो ये आपका एफ ही रहेगा और जी एक्स की यहाँ पे वैल्यू रख दो। जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x - 1। अब अगर इसकी आगे बात करूँ तो एफ एक्स इजिकल टू क्या है x³। अगर मैं इसको इस x के स्थान पर रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे भी होगा, तो ये मीन्स क्या हो जाएगा 3x - 1 और इसको पावर कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या डिफाइन हुआ, फोग एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कैसे, a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये -b अगर इसकी पावर कितनी हो 3 हो तो इसका क्या होता है a³ - b³ और -3a² और प्लस क्या होता है 3ab का होल स्क्वायर। अब अगर इसको कोई एक्सपेंड करना चाहेगा तो a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला मीन्स लगा के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं क्या निकालता हूँ गोफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो गोफ एक्स कैसे निकाला जाता है जी, और यहाँ पर क्या रहेगा स्टूडेंट्स एफ एक्स रहेगा, ठीक है। अब जी तो आपका सेम रहेगा और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है ये रही x³, तो ये क्या आ गई x³ आ गई, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होगा स्टूडेंट्स जी एक्स। अगर मैं इसको देखो जी एक्स ये रहा, इसको यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे पावर 3 करता हूँ तो यहाँ पे फिर मुझे क्या मिलेगी x की पावर 3 मिलेगी। मीन्स क्या हो जाएगा 3x³ और माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर जो हमारा फोग एक्स है इज नॉट इक्वल टू किसके गोफ एक्स के, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि फोग एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई
3x माइनस 1 और इसको पावर कितनी मिल गई 3 और इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अब मुझे क्या मिला 3x स्क्वायर नहीं x की पावर 3 और माइनस 1 ये मिला। क्या ये दोनों इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट तो नहीं है। देखो अगर ये फंक्शन f(r2r) और g(r2r) है तो fog(x) और gof(x) दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। कैसे केस में? रियल नंबर के केस में। अब आप इसको कॉपी करो, मैं इसका एग्जाम्पल 5 करता हूँ। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 कंपोजिट फंक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल बचे। क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट कर चुका। क्या दिया? फंक्शन f सच दैट r2r, f(x) की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 और जो फंक्शन g है सच दैट r2r, gx की वैल्यू x अपॉन x माइनस 1। इसमें भी हमें फोग और गोफ दोनों ही निकालने हैं, दोनों ही निकल जाएंगे, डिफाइन दोनों ही हो जाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि फंक्शन जो f है वो भी r2r और जो फंक्शन g है वो भी r2r रेदर देन सम नंबर अलग से कोई होता तो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं फोग x निकालना चाहूँ तो फोग x कैसे डिफाइन किया जाता है? इसके लिए ये हो जाएगा f और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा gx हो जाएगा, ठीक है ना। अब f तो आपका सेम रहेगा और gx की वैल्यू कहाँ पे? gx देखो gx की वैल्यू क्या है? ये दे रखी, तो यहाँ पर मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा x अपॉन x माइनस 1, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। अब देखो f(x), तो f(x) इजिकल टू क्या? x स्क्वायर प्लस 2। मीन्स अगर मैं इसको इस ब्रैकेट के जो अंदर लिखा है यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे भी x स्क्वायर के स्थान पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 और इसको पावर क्या मिली हुई है? ऊपर 2 मिली हुई है, तो हम भी कितनी पावर देते हैं 2 और प्लस में क्या है आपका 2। आगे केवल सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या मिल जाएगा x स्क्वायर और नीचे क्या मिलेगा x माइनस 1 और इसकी पावर 2 और प्लस कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं बस इसमें, या तो हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इतना छोड़ रहा हूँ, आप इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग के और फिर कैलकुलेट करके रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? देखो फोग x तो निकाल चुका, अब मुझे गोफ x निकालना है। और अगर मैं बात करूँ g(o)(f(x) तो इसको कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट? ये निकाला जाएगा g और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा f(x) हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर g रहेगा और f(x), अगर f(x) की वैल्यू की बात करूँ तो f(x) देखो कितना है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2, हम इसको रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2 को रिप्लेस कर देंगे। अब अगर मैं इसकी आगे बात करूँ तो gx, ये क्या हो गया gx। यदि x के स्थान पर मैं इस वैल्यू को रखूँ तो यहाँ पे भी x के स्थान पर आएगी, यहाँ पे भी आएगी, तो ये क्या हो जाएगा मीन्स स्टूडेंट्स x के स्थान पे रख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और अपोन में यहाँ पे भी x है तो x के स्थान पर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2 और बाद में क्या है माइनस 1 है। मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 2 और नीचे क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अब गोफ x की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई, यानी कि जब मैंने गोफ x निकाला तो ये, और अगर मैं फोग x निकालता हूँ ये, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर हमसे कहे कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है x, तो इज नॉट इक्वल टू f(o)(g)(x), यानी कि ये इक्विवेलेंट फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट, वैसे कैलकुलेट होने के बाद भी इक्वल नहीं। अब आप एक काम करो, पहले इनकी कॉपी करो। तो देखो यहाँ पे 2 में से जब 1 जाएगा तो प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा, ये प्लस का बचेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? रिजल्ट हो गए। अब हम न्यू टॉपिक करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जाम्पल आपकी कंप्लीट हो चुकी। धन्यवाद।